हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई ट्रेडर और इन्वेस्टर एफएंडो पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड करना चाह रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। सॉफ्टवेयर के फीचर्स को मैं थोड़ा सा जस्ट एक ब्रीफिंग करने की कोशिश करूँगा, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया लग पाएगा कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन मल्टीपल अलग अलग तरीके से जो ओआई के बेसिस पे, प्राइस के मोमेंटम के बेसिस पे, स्ट्रेटजी के बेसिस पे जो हमारे सामने आ रही है, वो कितना यूज़फुल होती है हमारी ट्रेडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा बेसिक एक सेटअप है जिसके अंदर मैं वन बाय वन एक कवर अप करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, मेरा जो चार्ट लगा हुआ है दैट इज़ बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी लगाई हुई है जिसके थ्रू मुझे बैंक निफ्टी में कहाँ पर बाय या सेल करना है, या फिर क्या मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, उन सब चीज़ की जो गाइडलाइन है एक तरह से, वो मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ सिग्नल्स लगे हुए हैं जो आपको रेड कलर के अंदर, वाइट कलर के जो एक सर्कल है, बाइसल सिग्नल हो गया उसके अंदर, प्लस में येलो कलर का एक सिग्नल है यहाँ पर। नीचे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। तो उसमें किस तरीके से हम जजमेंट ले सकते हैं, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ कि यहाँ पर सपोज को इफ वी आर गेटिंग सेल सिग्नल, तो आप देखेंगे एक तो मंथली पाइवट पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है जो स्टॉक है यहाँ पर, बिल्कुल वहीं के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेकर के रिवर्स होना भी स्टार्ट हुआ है वहाँ पर। और उसके थ्रू यहाँ पर जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें एक आइडिया लगा कि जो डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ वो कॉन्टिन्यूशन के अंदर है। जो ये वाइट कलर की जो हमें लाइन दिखाई दे रही है वो हमें अगर नीचे की तरफ डिप लग करके अगर यहाँ पर वाइट लाइन फ्लैट हो गई है, इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर सपोज़ करो अप साइड अगर स्पाइक लग करके फ्लैट हो जाती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपका अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड समझ में आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, प्लस में यहाँ पर एक बाय सिग्नल भी क्रिएट हुआ है और जो कि लास्ट मार्केट में जाते जाते हुआ है, राइट। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो एंट्री एग्ज़िट है, मिड टर्म एंट्री एग्ज़िट है, यहाँ पर दिखाई देगी आपको। बाय सेल के साथ साथ ट्रेंड के अकॉर्डिंगली रहेगा, प्लस में क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथली और वीकली पाइवट, वो आप देख पाएंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओआई किस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है वो भी चार्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर चार्ट रहेगा, उससे रिलेटेड जो बाइसल सिग्नल है वो आपको राइट साइड में जो स्कैनर है ये आपको हेल्प कर रहा है, जिसके अंदर आपको किस स्टॉक के अंदर बाय या सेल करना है वो चीज़ समझने में आसानी होती है। मिड टर्म सेल, मिड टर्म बाय अगर करना हो तो वो भी इसके अंदर यहाँ पर शो हो जाता है। लाइक अगर हम C8 की बात करें तो C8 की 10:56 पे यहाँ पर इसने जो सेल के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है, सेम टाइम के नियर अराउंड वहाँ पर सेल का एक तरह सिग्नल बनने के बाद ट्रेंड भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया है वहाँ पे। तो यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड हो गया, प्लस में हमारा यहाँ से सेल सिग्नल क्रिएट हो गया, वीकली सपोर्ट लेवल को भी ब्रीच कर दिया था इसने। तो हम यहाँ पर क्योंकि हमारी मार्केट नेगेटिव है तो उसके साथ में, क्योंकि जब हम किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारा मार्केट का जो सिनेरियो होता है, डायरेक्शन होता है, उसी के साथ करते हैं। इफ़ द मार्केट डायरेक्शन इज नेगेटिव वी विल गो ओनली फॉर द नेगेटिव साइड, राइट। तो यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पर जो आपको मिला। चोला होल्डिंग के अंदर देखेंगे तो मिड सेल जो है, यहाँ पर जो वाइट कलर का जो लाइन है ये आपको हेल्प कर रहा है मिड सेल करने के लिए। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे सेल, पहले सिग्नल सेल का आया हुआ था बट मिड सेल में भी उसने बीच में कंफर्म किया कि जो लोग यहाँ नहीं कर पाए वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, और यहाँ से स्टॉक वापस नीचे की तरफ गया ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी मल्टीपल स्टॉक अलग अलग एंट्रीज, जैसे मिड सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल है, स्ट्रॉन्ग बाय है, स्ट्रॉन्ग सेल है, या फिर शॉर्ट बुक करके, लॉन्ग बुक करके भी डिफरेंट सिनेरियो आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी भी देखें तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर इस लेवल के आसपास 11 बजे के आसपास यहाँ पे कंफर्म हुआ, डाउन ट्रेंड साथ साथ क्लियर हुआ, दोनों इंडिकेशन साथ साथ दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। मैं यहाँ पे सेल के लिए जा सकता हूँ।
और उसके बाद एक मोमेंटम नेगेटिव साइड रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं कि किस पॉइंट पे मेरे को सिग्नल आया या फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरे को किस स्टॉक के अंदर किस तरीके का ट्रेड ले सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय करना है या फिर मिड टर्म सेल मिड टर्म बाय करना है, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। या कोई भी सपोज़ करो आपने पोजीशन बना रखी है कि मेरे को शॉर्ट की पोजीशन बना रही है तो मेरे को शॉर्ट बुक करना है या लॉन्ग बुक करना है, तो उसके लिए भी ये आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, इस बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैंने कुछ सिनेरियो बनाया कि सपोज़ मैं आया मैं ट्रेडर जो इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड करता है, तो उससे रिलेटेड मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर मेरे को बैंक निफ्टी का PCR रेशो जो है वो आपको शो हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो लगभग 12 बजे के आसपास तक थोड़ा सा फ्लैट डिसीजन था और उसके बाद उसने डाउन साइड आपका ब्रीच किया। तो डाउन साइड मतलब कि नेगेटिव साइड मोमेंटम रहने की चांसेस थे और वो वहाँ पर पूरे दिन उसके बाद नेगेटिव ही रहा है। इस तरीक़े को यहाँ से भी देख सकते हैं, 12 बजे का लगभग टाइम ये था और उसके बाद मार्केट नेगेटिव ही था। यहाँ से लास्ट में मोमेंटम दिया है तो लास्ट में इसने भी मोमेंटम आपको शो कर दिया। तो पीसी रेशो हेल्प कर रहा है आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि मेरी जो बैंक निफ्टी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किस वे में जा सकती है। कॉल पुट के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो टोटल जो कॉल है और पुट का जो OI है, तो देखेंगे कॉल का जो OI है वो ज़्यादा है पुट के OI से। तो यहाँ से भी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का सिनेरियो फ़िलहाल के लिए नेगेटिव रहने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहेंगे। और इसका डिटेल्ड एनालिसिस अगर करना हो तो वहाँ पे आप डिटेल्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि सबसे टॉप पे देखेंगे 35,400 की कॉल है या फिर 35,300 की कॉल है। तो इससे ये समझ आता है कि हाईएस्ट अगर 35,400 और 300 का कॉल अगर मेरा काम कर रहा है, OI काम कर रहा है, इट मीन्स कि दैट इज़ माई रेजिस्टेंस लेवल, कि उस लेवल से ज़्यादा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और जो मार्केट का मोमेंटम है उस रेंज में रहने के चांसेस जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की कुछ कॉल और पुट जो हैं कि कहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे 35,300 35,400 की कॉल के अंदर आपका बहुत शॉर्ट बिल्डअप है, 35,300 और 400 की पुट के अंदर भी बहुत शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है एक एक काइंड ऑफ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का जो प्ले है वो हो सकता है कि यहाँ पर चल रहा हो। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स अगर आपने आइडेंटिफाई करने हैं तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पर सिनेरियो जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर शॉर्ट बिल्डअप है तो वहाँ पर बन रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है वहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से एक जजमेंट यहाँ ली जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी जो है ये आपको हेल्प कर रहा है किसी भी स्ट्राइक प्राइस में। आप देखिएगा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किसी भी स्ट्राइक प्राइस में पिछले 30 मिनट में अगर 20% से ज़्यादा OI अगर बिल्डअप हो जाता है तो ये मुझे यहाँ पर फ़िल्टर आउट करके दे देगा। ये आप हर जो F&O के अंदर स्टॉक्स अवेलेबल हैं आप उनके ऊपर भी फ़िल्टर कर सकते हैं या सेलेक्टेड ओनली फॉर द बैंक निफ्टी अगर आपने करना हो तो हम उसको बैंक निफ्टी के लिए भी सेलेक्ट करके वहाँ पे उसका सिनेरियो जो है वहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। तो एक यहाँ पर हम इस तरीके से सिनेरियो जो है वो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि भाई यहाँ पर जो हमें काम करना है वो किस तरीके से बैंक निफ्टी को लेकर के या फिर उसके मोमेंटम को लेकर के हम करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट है जो आपको हेल्प कर रही है कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर आपका लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। अभी इससे पहले जो हमने देखा था दैट इज़ कि किस सिनेरियो के अंदर हमारा बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप मेरा वहाँ पर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि शॉर्ट बिल्डअप जो है वो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर मल्टीपल कॉल और पुट के अंदर वहाँ पर चल रहा था। इसी तरीके से अगर हम इंडेक्स को ना देख के अगर स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी देखना चाहें तो वी कैन सी यहाँ पर देखेंगे जैसे कॉनकॉर के अंदर या अदानी पोर्ट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो यहाँ पर उसके हिसाब से वो सामने आपके चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो भी अच्छा खासा मूव किया है और OI भी अच्छा खासा वहाँ पर मूव किया है। अदानी पोर्ट के अंदर भी देखेंगे जाते जाते अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरिटी आई है वहाँ पर कि पॉजिटिव मोमेंटम
एक्सपेक्टेड है और वहाँ पर मिलना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेज़ है, जाते जाते बहुत अच्छा मोमेंटम देके गया है। तो इस तरीके से कोई भी सिनेरियो आपने लेना है लॉन्ग बिल्डअप का या शॉर्ट बिल्डअप का, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट और आपके सामने वो स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर के आ जाएंगे, जिसके अंदर ओआई भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ में प्राइस ने भी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है, यानी कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर वो सिनेरियोज क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल राइट साइड में आपके न्यूज़ जो हैं वो दैट इज़ द मेजर एस्पेक्ट जो आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, कि अगर उसके अंदर भारतीय एयरटेल के अंदर अगर कुछ न्यूज़ आती है वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि उसके अंदर इंडस टावर का जो स्टेक है वो उन्होंने वहाँ पर बाय किया है। तो उस तरीके से किसी भी स्टॉक के अंदर कोई बॉट के अंदर देखेंगे तो ब्लॉक डील हुई है, एनएससी की जो है बल्क डील उसके अंदर वहाँ पे की गई है। तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएंगी। पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड के अंदर 25,000 करोड़ वर्थ का जो है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो आपका वहाँ पर शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने अवार्ड किया उसको वहाँ पर। तो इस तरीके से ये सिनेरियोज क्लियर रहेंगे, बाय सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा भी आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक सपोज़ करो इफ़ आई वांट टू सी कि यहाँ पर मुझे ऐसे बैंक निफ्टी के अंदर देखना है कि कहाँ किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल या पुट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, तो वो डेटा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सुबह देखेंगे तो 37,000 की जो कॉल थी उसमें सबसे ज़्यादा हुआ ही था और 34,000 की पुट के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ ही था, जो कि आपका चेंज होकर के लास्ट में जाते जाते 36,000 की कॉल और 34,000 की पुट पे मेंटेन रहा। इसी तरीके से ड्यूरिंग द डे जो ओ आई चेंज दैट इज़ द फर्स्ट जो हमने देखा वो दैट इज़ द हाईएस्ट ओ आई, और यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है। पहले 37,000 की कॉल में था, फिर 38,500 की कॉल में आ गया और वो लास्ट में 36,000 की कॉल तक जो है वहाँ पे मेंटेन रहा है। सबसे ज़्यादा जो शिफ्टिंग हुई है वहाँ पर कॉल और पुट देखेंगे तो 36,500 सॉरी 36,000 और 35,000 की जो कॉल और पुट है उसके अंदर लास्ट तक जो है वहाँ पे मेंटेन रहा है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देख पाएंगे। सपोज़ करो अगर आपने इस पर्टिकुलर इसका ऑप्शन चेन देखना है तो बैंक निफ्टी का, तो ऑप्शन चेन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ से आप जो उनका ग्रीक्स है, ग्रीक्स को हम नॉर्मली गामा के थ्रू अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा है कि किस में सबसे ज़्यादा गामा का फिल्ट्रेशन चल रहा है, गामा का चेंजेस चल रहा है, तो वहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइजेज जो होती है वो मोस्ट एक्टिव एक तरह से मानी जाती हैं और उसमें मोमेंटम कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये वो स्ट्राइक प्राइजेज आप ग्रीक्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो, उनका डेल्टा थीटा सब आपके सामने बस एक क्लिक पर ही नज़र आ जाता है। प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जितने भी कॉल और पुट का हुआ है उसकी एक फ़िगर भी यहाँ पर आपको शो हो रही है, जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं कि कॉल के अंदर ओआई सबसे ज़्यादा चल रहा है कि पुट के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक पे ऑफ कैलकुलेटर का फंक्शन भी है, जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर बिल्डअप करते हैं, लाइक सपोज़ करो मैं अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी एक प्ले करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक कॉल सेलेक्ट कर लिया दैट इज़ नियर अराउंड 35,000 का, 35,100 का, और एक मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ सपोज़ 34,700 का सपोज़ करो मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को सिनेरियो एक आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कि मेरे का क्या प्रॉफिट या लॉस रह सकता है। तो इस सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीचे का जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज़ अगर मेरा 35,000 से नीचे चलता है तो 6,800 आई कैन गेट, और अगर ऊपर की तरफ चलता है तो आई हैव रिस्क ऑफ 3191। तो 2:1 है कि दो मेरा आने का है, एक मेरा जाने का है। तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी को बनाएं, समझें और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करें। दैट इज़ इन द बेटर एक सिनेरियो लेकर के या एक अपने रिस्क रिवार्ड को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में आपको वो हेल्प कर सकता है। तो ये एक सिनेरियो रहेगा जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। प्लस में एक यहाँ पर आप जैसे बैंक निफ्टी की किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना
कॉल पुट चल रहा है या ऐड हुआ है, या वो सब क्लियरिटी अगर आपने लेनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। यू जस्ट डिफाइन यूर रेंज ओवर हेयर कि भाई मेरे को 34,500 से लेकर के 36,000 तक की रेफरेंस रेंज देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किस किस सिनेरियो पे कॉल और पुट सबसे ज़्यादा, तो यहाँ देखेंगे पुट सबसे ज़्यादा 35,000 के ऊपर है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपका 35,500 पे है। तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई 35,500 पे कॉल और पुट सबसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उस सिनेरियो को तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाज़ार का फ़िलहाल के लिए, और अगर उसको तोड़ता है तो 36,000 तक का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस डे से अगर चेंजेस चेक करने हो कि प्रीवियस डे से किस में मोमेंटम नेगेटिव या पॉजिटिव रहा है, तो वो भी देख सकते हैं कि किस में एडिशन हुआ है या किस में सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो वो भी आप देख पाओगे। अगर एडिशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 35,000 की पुट के अंदर बहुत ज़्यादा एडिशन हुए हैं, यहाँ पर 35,500 में कॉलर पुट में बहुत ज़्यादा एडिशन हुए हैं, 35,700 की पुट के अंदर से लोग निकले हैं। यहाँ पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको बड़ी ईजिली वहाँ पर आप देख पाएंगे। प्रीवियस डे से अगर OI को कंपेयर करना है तो वो भी आप कर पाते हैं, करंट के हिसाब से भी आराम से वहाँ पे एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कैच कर पाएंगे। तो ये जो सिनेरियो है, बहुत सारे इस तरीके के फ़ीचर हैं जो आपको यूज़ करने में हेल्प करते हैं वहाँ पे। इसके अंदर एक सिनेरियो और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज़ करो इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, तो वी हैव सम स्ट्रेटजी ओवर हेयर। आप जस्ट सिंगल क्लिक करें यहाँ पर, सपोज़ आपने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है, शॉर्ट स्ट्रैडल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उसका जो स्ट्राइक प्राइस है और जो एक्सपायरी डेट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। किसी को अगर सपोज़ करो स्टॉक के जैसे इसके अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में नहीं भी पता है, आप बस क्वेश्चन मार्क पे अपना क्लिक करें और वहाँ पे उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस स्ट्रेटजी की दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको समझें और वहाँ पर इस चीज़ को आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में अगर कॉल पुट को अगर आपने जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेम टाइप की कॉल पुट को हमें सेल करना है, और ये स्ट्रेटजी का टाइप इनकम टाइप है, रिस्क अनलिमिटेड रहेगा, रिवार्ड लिमिटेड रहेगा, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी जो है वो लो है, और एक्सपेक्टेड डायरेक्शन जो हम समझना चाह रहे हैं कि भाई अगर डायरेक्शन अगर रेंज बाउंड रहे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, उसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिनेरियो को आपने समझा और ऐड कर दिया तो आपके सामने क्या है, शॉर्ट स्ट्रैडल का चार्ट, टोटल प्रीमियम का चार्ट जो है वो वहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की एक जो ब्रीफिंग है वो मैंने अभी की है, बट इसके अलावा भी आपका जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। प्लस में इन सब चीज़ों की आपको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर जो ये फ़ीचर्स हैं, इन फीचर का क्या यूज़ किया जा सकता है, उसके थ्रू किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, वो सब चीज़ें हम आपको पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसके अंदर समझाते हैं, सिखाते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, एक ट्रायल पीरियड में हम 3 दिन का लाइव पीरियड भी देते हैं ट्रायल का। अगर वो ट्रायल लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके ऊपर आप अपनी इंक्वायरी जो है वो फिलअप कर सकते हैं, या मुझे इस नंबर पे कॉल करके अपना जो ट्रायल है वो बुक कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या मुझे नंबर पर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उससे रिलेटेड जो रिप्लाई है वो आपको जल्दी दूंगा। होप सो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप जल्द ही मुझे पिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।